आप लोग आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके एक्सरसाइज नंबर 21.1 और 2 हम लोगों ने कर लिया है। आज एक्सरसाइज 21.3 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज काफी सिंपल एक्सरसाइज है, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। एक्चुअली मोड का मतलब क्या होता है, कितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ। जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है वही मोड कहलाता है। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, एक प्रॉपर तरीका क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, इसमें से आपको मोड फाइंड करना है। इसमें से क्या करना है, मोड फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, वेरिएट और फ्रीक्वेंसी अलग अलग करेंगे। मतलब क्या है, ये मैंने वेरिएट लिखा। इसमें देखिए जो नंबर्स यूज हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 नहीं है। इसके बाद देखिए 5 है, 6 है 7 है, 8 भी है और 9 भी है। तो ये कौन कौन से नंबर्स इसमें है उसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार है। तो 0 देखिए इसमें कितनी बार है, एक बार है। अच्छा 1 कितनी बार है, एक बार है। अच्छा 5 देखिए कितनी बार है, एक बार है। अच्छा 6 1 2 1 2 टाइम है। 7 देखेंगे इसमें कितने टाइम है, 1 टाइम है। 8 कितने टाइम है, देखिए 1 2 3 8 कितने टाइम है, 3 टाइम है। 9 कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो ये आपने इसको अलग अलग कर दिया। इसके बाद सिर्फ आपको चेक करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। किसके लिए, 3 किसके लिए, 8 के लिए। तो फिर आपका जो मोड हुआ, ये जो मोड हुआ ये क्या है, 8। मतलब ये जो 3 8 जो है इस पूरे टर्म में, इस पूरे सीक्वेंस में 8 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। बस वही तो मोड है, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये आपने वेरिएट लिख दिया। जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जाएंगे, देखेंगे सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 0 है। चलिए 0 है। 1 है। 2 है। 3 है। 4 है। 5 है। 6 नहीं है। 7 है, ठीक है। 8 है, ठीक है। और देखिए 9 भी है। तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद इसके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार ये नंबर रिपीट हुआ। 0 देखिए कितनी बार है, एक बार है। 1 कितनी बार है, एक बार है। 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 दो बार है। अच्छा 3 कितनी बार यूज हुआ, देखिए 1 टाइम है। इसके बाद है 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार है। 5 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 5 कितनी बार है, 3। 7 कितनी बार है, 1 टाइम। 8 कितनी बार है, एक बार। 9 कितनी बार है, एक बार। अब यहां देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 5। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 5। तो मोड क्या है, मोड क्या है, 5। मोड क्या है, 5। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है। ये तीनों ही हम लोगों को निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। पहले आपने लिखा वेरिएट, इसे हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां देखिए सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद है 7 के बाद है 8 के बाद 9 नहीं है। तो यहां पे 10 के बाद है 11, ठीक है। 11 के बाद 12 तो नहीं है। फिर क्या है, देखिए 13। तो ये आपने इसे अरेंज कर दिया, वेरिएट्स को आपने अरेंज किया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये 6 कितनी बार है, 6 देखिए कितनी बार है, 1 2
तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 2। 7 देखिए यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है, तो ये 7 का फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। 8 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 8 का फ्रीक्वेंसी 1। 10 का फ्रीक्वेंसी देखिए 1 2 3, तो ये 10 का फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है। अच्छा 11 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 है। 13 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 है। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी बना लिया, ये फ्रीक्वेंसी आपने बना लिया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए आपको क्या क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था, मीडियन फाइंड करना था और मोड फाइंड करना था। इस फ्रीक्वेंसी के हेल्प से आप मोड फाइंड कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग निकालते जाएंगे। मोड के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है। ये 3 किसके लिए है, ये 3 किसके लिए है 10 के लिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, ये 3 किसके लिए 10 के लिए। तो यहाँ पे मोड आपको मिल गया, मोड मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एकदम आसान है। पहला एज इट इज, ये 2 जो है इसे एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, इसको इससे प्लस करना है। 2 + 1 क्या है 3 है, ठीक है। 3 + 1 4 है, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। ये आपने CF निकाल लिया। बस इसको ही बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको ही बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सर हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाला, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग मीडियन निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग n बोलते हैं, उसको हम लोग n बोलते हैं। तो यहां देखिए n क्या मिला आपको 9, n क्या मिला 9 मिला। अब बताइए 9 जो है ये ऑड है या इवन है। जो ये 9 है इसको हम लोग बोलते हैं ऑड। और जब आपको n ऑड मिले तो मीडियन के लिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर आप बोलेंगे मीडियन इक्वल्स टू n + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन। तो फिर क्या ऑड के लिए और इवन के लिए क्या अलग अलग फॉर्मूला है, जी हाँ बिल्कुल। जब आपका n ऑड हो तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब n इवन हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, जो इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे समझ ले। तो ये n + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन मतलब n क्या है 9 है, 9 + 1 10, 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन। ये क्या मिला आपको 5th ऑब्जर्वेशन, ये आंसर नहीं है। अब ये 5th ऑब्जर्वेशन हम लोग कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आए। इससे बड़ा नंबर चाहिए, इससे छोटा नहीं, जो इसके बराबर या इससे बड़ा हो और इसके एकदम पास का हो। 2 इससे छोटा है आप नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते। इसके बाद देखिए क्या है 7, ये 7 इससे बड़ा भी है और इसके पास का भी है। तो यहां पे आना है आपको। तो क्या ये आंसर है, जी नहीं। इससे आप आइए यहां इसके वेरिएट पे, इसके वेरिएट पे 7 से आप इसके वेरिएट पे आइए, क्या दिख रहा है 10। तो ये आपका आंसर है। तो यहां से जो मीडियन मिला आपको वो कितना मिला 10, मीडियन मिला 10। इसके बाद क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मोड आपने कर लिया 10 मिला, मीडियन कितना मिला 10 मिला। अब मीन के लिए तो एकदम सिंपल है, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है f है, वेरिएट क्या है x है। आप एक और कॉलम बनाए fx का एक और कॉलम बनाएंगे हम लोग। 6 × 2 क्या है ये 12, 7 1 ये 7 आ गया, 8 1 ये 8 हो गया, 10 × 3 30 हो गया, 11 × 1 ये 11 आ गया, 13 1 13 आ गया। ये fx मिल गया आपको। इसका सम कर लेंगे हम लोग। तो सम करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 30 40 50 54 62 69 71 और ये 10 81। ये fx का सम कितना मिला आपको 81। f का सम कितना है 9 है, f का सम क्या है 9 है। और मीन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मीन का क्या फॉर्मूला, सिंपल मीन का फॉर्मूला क्या है सिग्मा f1 x1
बाई सिग्मा एफ, सिग्मा F1 x1 बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा F1 x1 का सम कितना है 81, सिग्मा F1 कितना है 9। तो यहां देखिए क्या मिला आपको, मीन क्या मिला 9। बस देखिए कितना इजीली मीन, मीडियन, मोड तीनों ही निकल गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है, तो इसको करेंगे भी हम लोग एकदम क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं 2 कॉलम बना लेता हूं, वेरिएट और फ्रीक्वेंसी। तो ये वेरिएट और ये फ्रीक्वेंसी, इसे जब आप अरेंज करेंगे देखिए सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा कौन है इसमें 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 है, इसके बाद 6 है, ठीक है, 7 भी है। तो ये आपने इसको अरेंज कर दिया, ये 1 से 7 तक ही है। इसके बाद आइए इसके फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। देखिए 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो ये 1 आ गया। 2 देखिए कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो ये 2 का फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गया। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है, देखिए 1 2 3, मतलब कितने बार है काउंट करना है, सिर्फ काउंट करना है। 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। 4 का फ्रीक्वेंसी देखते हैं, आइए 1 है। 5 का फ्रीक्वेंसी देखिए 1 2। 6 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। 7 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी डाल दिया आपने। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 3 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके लिए, मैंने कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, 3। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 3, मतलब ये मोड है। ये क्या मिल गया आपको, मोड मिल गया। चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद क्या करेंगे, CF। आइए पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इसके बाद इसका सम इसके साथ 1 + 1 क्या है, 2 का सम 3 के साथ ये 5 + 1 ये 6 + 2 8 + 1 9 + 1 10, ये आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट टर्म है वो आपका n है, वो क्या है, n है। तो यहां देखिए n क्या मिला आपको, 10 मिला। n क्या मिला, 10। ये 10 क्या है, इवन। और जैसे मैंने आपको बताया n जब इवन हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है, ऑड हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑड का कंडीशन किया था, यहां अब हम लोग इवन का कंडीशन करेंगे। तो मीडियन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो मीडियन है आपका n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। एकदम सिंपल है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2, ठीक है। n क्या है आपका, 10। n क्या है, 10। 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, n/2 मतलब 5th, 5 + 1 6, तो ये हो गया आपका 6th ऑब्जर्वेशन बाई 2। अब इस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आना है। 5th ऑब्जर्वेशन मतलब या तो 5th हो, या तो 5 हो, या फिर 5 से बड़ा और जो उसके पास का हो। 1 आप नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते। 5th ऑब्जर्वेशन आपके पास है, 5th ऑब्जर्वेशन पे क्या चेक करना है आपको, वेरिएट को चेक करना है। 5th ऑब्जर्वेशन पे वेरिएट क्या है, 3 है। 5th ऑब्जर्वेशन पे वेरिएट क्या है, 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 6th ऑब्जर्वेशन पे वेरिएट क्या है, 4। 6th ऑब्जर्वेशन पे वेरिएट क्या है, 4, तो यहां पे क्या आ गया, 4 बाई क्या है, 2, तो यहां से देखिए क्या मिला, ये 7/2 मतलब 3.5। ये क्या निकल गया, मीडियन। क्या निकल गया, मीडियन निकल गया। अच्छा अभी एक और चीज निकालना बाकी है, मीन निकालना है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेरिएट मतलब x है, ये f है। अब क्या करेंगे हम लोग, fx निकाल लेंगे, यहां fx निकाल लेंगे। 1 × 1 ये 1 आ गया,
2 इंटू 1 ये 2 हो गया, 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, 5 2 जा ये 10 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 7 1 जा ये 7। ठीक है, अब ये जो fx निकला इसका सम चाहिए हम लोगों को, इसका सम चाहिए, और फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 10 है। क्यों सर? क्योंकि इसका जो लास्ट टर्म होता है क्यूमुलेटिव का वही इसका सम होता है, आप चेक करके देख सकते हैं। इसका सम जब करेंगे तो देखिए क्या मिला, 10 16 4 20 29 30 32 और ये 7 39, इसका सम क्या मिला 39। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या है आपका, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 39, सिग्मा एफ क्या है 10, मतलब मीन क्या मिला 3.9। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है ये ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको अरेंज करना नहीं है। मीडियन गिवन है, देखिए इफ द मीडियन मार्क्स इज 48 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा काम है, एकदम सिंपल सा काम है। जब एक्स निकल जाए इसके बाद इसका मोड बताना है, वो भी एकदम आसान है। करेंगे कैसे, देखिए यहां पे जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 है, आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो और क्वेश्चन में गिवन भी है। क्या है n 10 है आपका। जब n 10 है मतलब ये इवन है, 10 क्या है इवन है, तो मीडियन के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो फिर आप बोलेंगे मीडियन इक्वल्स टू n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। यही तो बोलेंगे आप, बिल्कुल ठीक। मीडियन क्वेश्चन में गिवन है, इसे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया 48 से, n बाई 2 मतलब 10 बाई 2, 10 बाई 2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, ये आ गया 5th ऑब्जर्वेशन। n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन, ये आ गया आपका 6th ऑब्जर्वेशन। बाई क्या है 2, बाई क्या है 2। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 48 2 टाइम 96, ये 96 इक्वल्स टू क्या है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। अब ये 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कहां से मिलेगा, यहां से 1 2 3 4 5, ये 5th ऑब्जर्वेशन है आपका और ये 6th ऑब्जर्वेशन, मतलब x और x प्लस 4। तो 96 इक्वल्स टू क्या है x प्लस x प्लस 4। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, ये प्लस है दूसरी तरफ भेज दीजिए माइनस हो गया, x प्लस x क्या है ये 2x, आगे ये 92 इक्वल्स टू क्या 2x, तो 92 बाई 2 इक्वल्स टू x, मतलब x का वैल्यू कितना मिला आपको 46, x का वैल्यू कितना मिला 46, जो आपका पहला पार्ट हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना मिला 46। सेकेंड स्टेप में आपको क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। x क्या था 46, आपने इसे 46 डाल दिया, ये x प्लस 4 था, ये क्या था x प्लस 4, मतलब 46 प्लस 4 50 हो गया, ये 50 हो गया। और मोड हम लोग किसको बोलते हैं, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। इस पूरे सीरीज में देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन है, 46 ही तो है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो फिर आप क्या बोलेंगे, मोड क्या है, तो यहां पे मोड क्या है 46। बस क्वेश्चन खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या है, फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तो फ्रीक्वेंसी बना ही हुआ है तो मोड तो आप ऐसे ही बता देंगे। मोड के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। याद देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैंने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है 9, किसके लिए 9 नहीं लिखना है, 9 किसके लिए वो देखेंगे 14, 9 किसके लिए है 14 के लिए। तो आपका मोड क्या हो गया 14, तो जो मोड है वो क्या निकला आपका 14। ये तो ऐसे ही हो गया, ये ऐसे ही हो गया। इसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन।
मीडियन के लिए क्या निकालना होगा आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्यूमुलेटिव से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इसके बाद क्या करेंगे 1 + 4 डायगोनली आपको प्लस करना है, 5 + 7 ये 12 हो गया, 12 + 5 ये 17 हो गया, 17 हो गया, 17 + 9 17 और ये 3 26 हो गया, ये 26 + 3 29, ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग n बोलते हैं। अब तो आप लोग ये सीख चुके हो, n क्या है आपका 29। अब ये 29 क्या है, ऑड है, 29 क्या है, ऑड है। जब n ऑड हो तो मीडियन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो मीडियन के लिए हम लोग यूज करते हैं n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यही तो है। तो n क्या है आपका 29, 29 + 1 30, 29 + 1 30, 30/2 मतलब 15th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आइए, 15th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू चाहिए, या तो 15 मिले या 15 से बड़ा और जो इसके पास का नंबर हो। तो 12 तक तो आप ले नहीं सकते हो, तो आप 17 पे पहुंचोगे, 17 पे जो इससे बड़ा भी है और इसके क्लोजेस्ट भी है। तो क्या 17 आंसर है, जी नहीं। इसके वेरिएट पे आइए, इसके वेरिएट पे, इसके वेरिएट पे क्या दिख रहा है आपको 13, तो आंसर क्या मिलेगा 13, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आर गिवन बिलो, मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन और मोड। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। मोड के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले मोड निकाल लेते हैं। मोड के लिए आपको क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। याद देखिए इस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है ना, सबसे बड़ा नंबर कौन है 10, तो क्या आंसर 10 है, जी नहीं। 10 टाइम्स रिपीट हुआ कौन सा नंबर 6, 10 टाइम्स रिपीट होने वाला नंबर कौन है 6, तो यहां से मोड जो मिला आपको वो क्या है 6। देखिए कितना इजीली आपने मोड कैलकुलेट कर लिया। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको CF निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आइए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और ये कैसे निकालते हैं ये तो आप सीख चुके हो। पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इसके बाद ऐड करते जाना है आपको, 1 + 2 क्या है ये 3, डायगोनली आपको ऐड करते जाना है, 3 + 3 ये 6 हो गया, 6 + 3 ये 9 हो गया, 9 + 6 ये 15 हो गया, 15 + 10 ये 25 हो गया, 25 + 5 ये 30 हो गया, ठीक है, +4 34 हो गया, +3 37 हो गया, +3 40 हो गया। तो देखिए इसमें लास्ट टर्म जो मिला वो क्या है 40 है, इसमें जो लास्ट टर्म मिला वो क्या है 40, मतलब n क्या मिला आपको 40 मिला, और ये n क्या है इवन है, 40 क्या है इवन है। और जब n इवन हो तो मीडियन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे मीडियन इक्वल्स टू क्या n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2, बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n/2 मतलब 40/2, 40/2 कितना 20th ऑब्जर्वेशन, 20th ऑब्जर्वेशन प्लस 20 + 1 कितना 21, 21th ऑब्जर्वेशन बाई 2। अब ये 20th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कहां से मिलेगा, इसके लिए फिर से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आना है। यहां से चेक करें आप, ये 15 है, उससे छोटा नहीं ले सकते आप। उसके बाद 20 या 20 से बड़ा वाला और उसके क्लोजेस्ट नंबर चाहिए, वो क्या है 25। तो क्या 25 लेंगे, जी नहीं, 25 पे चेक करेंगे कौन सा वेरिएट यूज हो रहा है, कौन सा वेरिएट है 6 है, 6 है। तो 20th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना मिला 6 मिला। 21st के लिए भी आपको इसको ही चेक करना होगा, क्योंकि 15 के बाद 25 ही है, और 21 के लिए भी सबसे क्लोजेस्ट वही है, तो इसका भी वेरिएट क्या है 6 ही है। तो ये 6 + 6 हो गया बाई 2, मतलब 12/2, इससे क्या मिला 6, तो मीडियन कितना मिला 6, मोड क्या है 6, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां देखिए आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना है। मोड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोड के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल में देखिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, किसके लिए 10, किसके लिए 3 के लिए,
तो ये आपका मोड मिल गया। तो यहां से आपने लिख दिया मोड इक्वल्स टू क्या है आपका 3, मोड क्या है 3, ठीक है। इसके बाद मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको CF चाहिए होगा। तो यहां से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले डिराइव करेंगे, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज 1 + 3 4, डायगोनली हम लोग क्या करते हैं ऐड करते जाते हैं। 4 + 6 क्या हो गया 10 हो गया, 10 + 10 20 + 5 25 + 5 30, ये मिल गया। यहाँ पे देखिए जो लास्ट टर्म आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिला वो आपके लिए क्या है n है। तो आप क्या बोलेंगे n कितना मिला आपको 30, जो एक इवन नंबर है, जो एक इवन है। और जब n इवन हो तो मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, तो मीडियन इक्वल्स टू हम लोग बोलेंगे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2 n/2 मीन्स 30/2, ये क्या है 15th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 15 + 1 ये हो गया आपका 16th ऑब्जर्वेशन बाई क्या 2/2। तो ये 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। ये 10 15 से छोटा है आप नहीं ले सकते हो, 20 जो 15 से बड़ा भी है और सबसे नजदीक भी है। तो 20th पे कौन सा वेरिएट यूज हुआ देखिए 3, 20 पे कौन सा वेरिएट यूज हुआ 3, तो 15th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है 3, 16th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू भी क्या होगा 3 ही होगा। तो ये 3 + 3/2, यहां से देखिए क्या मिला आपको 6/2, इससे वैल्यू क्या मिला 3। तो इससे आपने मीडियन कैलकुलेट कर लिया, देखिए कितना इजीली मीडियन निकल गया। अच्छा मीन भी कैलकुलेट करना था, तो मीन के लिए क्या करना होगा आपको fx निकालना होगा। मीन के लिए fx निकालेंगे हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका x है। अब हम लोग fx निकाल लेते हैं, 0 × 1 ये 0 हो गया, 1 × 4 ये 4 रह गया, 2 × 10 ये 20 हो गया। अच्छा 3 fx ये और ये का 0 × 1 0, 1 × 3 3 करना है, इसका और इसका देखना है आपको, 2 × 6 12 हो गया, 12 हो गया, 3 × 10 ये 30 हो गया, 4 5 ये 20, 5 5 25। तो ये आपने fx कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको fx का सम निकालना है और ये फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, ठीक है। इसका सम चेक करते हैं, 20 40 75 75 और 5 80 और ये 10 90, तो इसका सम क्या आया आपका 90 आया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है यही फ्रीक्वेंसी का सम होता है। आप ऐसा चेक करके देख सकते हैं, इसका सम करेंगे तो भी 30 ही आएगा, ठीक है। आगे आपको मीन कैलकुलेट करना है। मीन के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो fx का सम देखिए क्या है 90, f का सम क्या है 30, 33 90। तो इससे आपको मीन क्या मिला 3, मीडियन क्या मिला आपको 3, मोड क्या है 3, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको मीन मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है और इसको करने का तरीका कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया इसको भी वैसे ही करेंगे। हम लोग सबसे पहले मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या, ये फ्रीक्वेंसी तो है। तो इसमें जब आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, मैंने सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 है, तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके लिए है उसको देखना है आपको। ये 9 किसके लिए है 6 के लिए, 9 किसके लिए 6 के लिए। तो ये आपका मोड मिल गया। सबसे पहला चीज ये मोड आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये मोड आ गया। मोड क्या है 6, मोड क्या मिला आपको 6 मिल गया। इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। और मीडियन के लिए क्या करना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज, पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज। इसके बाद डायगोनली हम लोग इसको ऐड करेंगे। ये 3 + 9 क्या मिला 12, ठीक है। 12 + 6 18, ठीक है। +4 22, +2 24, +1 25। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे एन। तो यहां देखिए एन कितना मिला 25, जो एक ऑड नंबर है,
जो एक ऑड नंबर है, और जब n आपका ऑड हो तो मीडियन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो मीडियन इक्वल्स टू आप बोलेंगे n+1 बाई 12th ऑब्जर्वेशन। यही तो है सिंपल सा फॉर्मूला। अब n को सब्स्टिट्यूट करना है आपको 25 से, n को सब्स्टिट्यूट करना है 25 से, तो 25 + 1 26, 26 बाई 2 कितना 13, यहां से क्या मिला आपको 13th ऑब्जर्वेशन। अब ये 13th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कैसे चेक करेंगे आप, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 13 से बड़ा और उसके पास वाले नंबर को चेक करना है। आप कहाँ पहुंचेंगे 18 पे। क्यों सर, क्योंकि ये 12 जो है ये 13 से छोटा था, आप इसे ले नहीं सकते, तो 18 ही है जो इससे बड़ा भी है और इससे क्लोजेस्ट भी है। तो क्या ये 18 है, जी नहीं, 18 पे चेक करना है वेरिएट कौन सा यूज हुआ, 18 पे चेक करना है वेरिएट कौन सा यूज हुआ 7। तो यहां से जो मीडियन मिलेगा आपको वो क्या है 7। तो देखिए मीडियन तो कैलकुलेट हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन के लिए क्या चाहिए आपको fx, मीन के लिए क्या चाहिए fx चाहिए। तो ये आपका x है और ये f है, इन दोनों का क्या चाहिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, एकदम सिंपल। 5 3 ये 15 हो गया, ठीक है। 6 9 54 हो गया, 7 6 42 हो गया, अच्छा। 7 4 28 हो गया, 8 एक मिनट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 3 15 हो गया, 6 9 54, 7 6 42, 8 4 32, 8 4 32, ठीक है। 9 2 18 हो गया, अच्छा। 10 1 ये 10 हो गया। अब इसका क्या करना है आपको सम निकाल लेना है, इसका सम निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका सम जब आप निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 8 + 2 10, 12, 4 16, 21, कैरी कितना है 2, कैरी कितना 2, 3 4 7, 3 10 11 16 और 1 17, 171। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 25, ये क्या है 25। क्या कैलकुलेट करना है आपको, मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन इक्वल्स टू क्या है 171 बाई 25। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, 171 डिवाइडेड बाई 25, वैल्यू क्या मिला 6.84। क्या वैल्यू मिला आपको 6.84। क्या है ये मीन का वैल्यू। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने मीन मीडियन मोड तीनों ही कैलकुलेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी उतना ही सिंपल है जितना बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने किया। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मॉडल क्लास बताना है और 2 और क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, मीन निकालने के लिए क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क, ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। इस क्लास इंटरवल के हेल्प से हम लोग क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। 50 से 55 के बीच का नंबर क्या होगा 52.5। यदि आपको ये ना समझ में आए तो एकदम सिंपल है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, आपको यही वैल्यू मिलेगा। 55 to 60 के बीच का नंबर क्या है 57.5। 57.5। 60 से 65 ये आपका 62.5। 65 से 70 के बीच का 67.5। अच्छा, 70 से 75 के बीच का 72.5। 72.5। 75 से 80 के बीच का 77.5। अच्छा, यह 82.5। 82.5 ये आपका 87.5। तो ये आपने क्लास मार्क निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो क्लास मार्क मिला आपको इसको हम लोग बोलेंगे x और ये क्या है f है। इसके बाद एक और स्टेप आपको जाना है, fx निकालना है। इसके बाद आपको ये fx निकालना है, fx निकालना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए।
इसके लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज करूंगा जिससे ये जल्दी हो जाए। एकदम सिंपल है। 52.5 इंटू 5, 262.5, ये वैल्यू क्या मिला 262.5, ठीक है। 57.5 इंटू 20, 57.5 इंटू 20, ये क्या मिला आपको 1150, ये क्या मिला 1150। 62.5 इंटू 10 मतलब 625, अच्छा। 67.5 इंटू 10 675। 72.5 इंटू 9 क्या मिला 652.5, अच्छा। 77.5 इंटू 6, ये मिला आपको 465। 82.5 इंटू 12, ये वैल्यू क्या मिला 990, ठीक है। 87.5 इंटू 8, ये क्या मिला 700। इसके बाद एक और स्टेप आगे जाना है आपको, fx का सम कर लेना है, f का सम कर लेना है, बस ये इतना ही काम है, ज्यादा नहीं है। इससे जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, देखिए 262.5 प्लस 1150 प्लस 625 प्लस 675 प्लस 652.5, अच्छा, प्लस 465 प्लस 990 प्लस 700। तो ये जो वैल्यू मिला आपको सम क्या है 5520, ये वैल्यू मिला आपको 5520, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो देखिए क्या है 12 प्लस 8 20, 30 40 60 65 70 75, ये क्या मिला आपको 75 मिला। इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। 20 प्लस 6 26 और ये 20 30 40 49 54 80 आ रहा है, सॉरी। तो इसका सम जब करेंगे तो क्या आएगा, ये 80, इसका सम क्या है 80। क्या कैलकुलेट करना था आपको, मीन कैलकुलेट करना था, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, सब्मिशन fx बाई सब्मिशन f, सब्मिशन fx बाई सब्मिशन f। तो fx क्या है 5520, ये वैल्यू क्या है आपका 5520 बाई 80, तो ये 0 कैंसिल हो गया। 8 7 56, 8 6 48, 8 6 48, क्या रह गया 7 2 72, 8 9 72। तो यहां से जो मीन का वैल्यू मिला वो कितना मिला आपको 69, मीन का वैल्यू क्या मिला 69। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, मॉडल क्लास मतलब मोड आपको फाइंड करना है। उसके लिए आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो मतलब उसके लिए मॉडल क्लास क्या हुआ 20 का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यदि 20 है तो मॉडल क्लास क्या होगा 55 to 60, बस यही बताना है, कुछ करना नहीं है। तो सेकेंड पार्ट में आपको मॉडल क्लास बताना था जो क्या है 55 to 60। अच्छा, थर्ड पार्ट देखिए क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वीकली वेजेस बिलो 80, तो बिलो 80 कहां तक है, ये वैल्यू बिलो 80 है, 50 to 55 है ना, ठीक है। तो बिलो 80 यहां तक, क्यों सर, क्योंकि ये 75 to 80 में 80 इंक्लूडेड नहीं होता है। जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूस क्लास करते हैं तो क्या होता है 50 to 55, इसमें 55 इंक्लूडेड नहीं है। 55 to 60, इसमें 60 इंक्लूडेड नहीं है। उसी तरह से 75 to 80 तक में 80 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हो गया आपका
लेस देन 80, तो इन सब का सम चेक कर लेंगे हम लोग। 20, 30, 40, 45, 45 और 54 और ये 60, ये कितना आया 60, मतलब थर्ड पार्ट जो आएगा वैल्यू वो क्या है 60 ऐसे वर्कर्स है जिनका वेजेस जो है वो बिलो ₹80 है, बिलो ₹80, ये हो गया। सो इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग ₹65 और मोर, जिसको 65 या 65 से ज्यादा मिलता हो, तो 65 to 70 में 65 इंक्लूडेड है, मतलब यहां से देखना है। बट लेस देन 85, तो यहां तक, क्योंकि इसमें 85 इंक्लूडेड नहीं है, 80 to 85 में 85 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये तीन का जो सम होगा ये आपका आंसर होगा। तो जब इन तीन का सम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 है और ये 9, 19, 25, 27 और ये 10, 37, तो इनका सम जो आया वो कितना आया 37। तो ये फोर्थ पार्ट का जो आंसर मिला वो कितना है 37। देखिए ये कितना इजीली ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।